एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 6C। सेट चैप्टर हमारा जो चल रहा था उसका एक्सरसाइज 6C में क्या है, इसमें है सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉपर सेट एंड इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट्स गिवन है हमें क्वेश्चंस में और उन सेट्स का क्या निकालना है, सबसेट्स निकालना है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में सबसेट पढ़ाने के टाइम में मुझे बताया था कि कोई सेट, जैसे पहला क्वेश्चन ए है, ए का सेट में है एलिमेंट 5 एंड 7। तो इस सेट के अंदर हम जानते हैं इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता था, क्या था, 2 दी पावर n। और जहाँ n क्या होता था, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे सेट एक के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो इक्वल 4 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे इस सेट के 4 सबसेट। और वो कैसे कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो हम मानते हैं एज इट इज़ जो ये एलिमेंट है उसका एक सेट बन जाएगा, जैसा एज इट इज़ मैंने बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी सबसेट की कि एक तो नल सेट और एक वो खुद, इसको ये लिख सकते हो या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो नल सेट का, और एक वो खुद सेट, वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ये तो सबके लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम ऐसा एक सेट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट हो। एक तो 5 एक एलिमेंट हो गया सेट बनाकर, एक एलिमेंट लेके सेट बन गया, एक दूसरा 7। ओके, तो इसमें देखो टोटल काउंट करो कितने सबसेट बने। सेट ए के कितने सबसेट बने, 1 2, ये दोनों एक ही है, ठीक है, 3 4, यही 4 सबसेट बन गया। ए सेट का कितना सबसेट बन गए, ये 4 सबसेट बने। एक तो वो खुद ही सबसेट होता है, एक नल सेट सबके लिए होता ही है, और दूसरा क्या, एक एक एलिमेंट लेके हमने यहाँ बना दिया टोटल। तो इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेगा सेट ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सबसेट पढ़ाने के टाइम वो क्वेश्चन लिया था इसीलिए। तो C इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू W एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। ये सबसेट है हमारे पास सेट है। तो सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में ताकि हमें एलिमेंट पता चल जाए। तो x टाइप की इसमें एलिमेंट होंगे, x बिलोंग्स टू W। पहला कंडीशन है कि एलिमेंट जो होंगे वो W यानी होल नंबर से लिए जाएंगे, और कहाँ से कहाँ तक लिए जाएंगे, ओनली 2 तक लिए जाएंगे, यानी 2 1 एंड 0, क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2 तो आएगा ही। तो सेट C के अंदर एलिमेंट क्या हो गए, 0 1 2। ओके, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 3। तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 दी पावर 3। जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर में आ जाएंगे, 2 की पावर में। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 सबसेट बनेंगे। तो पहला सबसेट क्या बनेगा, पहला सबसेट बनेगा 0 1 2 3, सॉरी 2, यानी तीनों एज इट इज़ वही सबसेट। दूसरा क्या होता है, दूसरा नल सेट। अब क्या करेंगे, अब एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे, ठीक है, हो गया। अब 2 एलिमेंट करके भी एक सेट बन सकता है, जिसमें 0 1 1 2 और क्या सहेगा, 0 2। अब टोटल काउंट करते कितने सबसेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सबसेट कितने बन गए, 8। इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेगा इस सेट का, ये सुपर सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ वो देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, P सच दैट P इज़ अ लेटर इन द वर्ड, सॉरी, पूर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेट को हम रेस्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड जो है पोर, उससे हमें क्या बनाना है, सेट बना दो। तो P आएगा, स्मॉल लेटर P, दूसरा O आएगा, फर्स्ट एक ही टाइम आएगा, और R। तो ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है।
तो ये है एक्चुअल हमारा सेट। तो इसमें 3 एलिमेंट है, ओ एक ही टाइम आएगा, दोबारा आएगा नहीं, यही कंडीशन होती है सेट की। तो तीनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेट कैसे बनेंगे? सेट बनेंगे हमारे टोटल 2⁵ एलिमेंट 3 है तो 8 सबसेट बनेंगे, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चंस के जैसा। क्या क्या बनेगा सबसेट? एक तो हमारा एज इट इज़ P, O और R है, दूसरा हमारा नल सेट और एक एक एलिमेंट लेके, ठीक है, एक एक एलिमेंट। फिर हमने क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिए और एक लास्ट हमारा क्या बन जाएगा, P और R। इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सबसेट होंगे इस सेट के। तो अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मेरे एक वीडियो बनाया था मैंने सबसेट का, तो उससे और आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ C इज़ द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कूलर। कूलर एक वर्ड है, उससे हमें एक सेट बनाना है C, ठीक है, इस वर्ड से। तो कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन सेट ही बनाना है, तो C से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को और इक्वल। सेट में कैसे बनाएंगे? पहले तो वर्ड है, उसका लेटर हमारे पास C है तो C लिखा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद हमारे पास 2 O है तो उससे एक सिंगल O, फिर इसके बाद LER, सारे सिंगल हमने लेटर लिख लिए और इसका एक सेट बना दिया, सबको सेपरेट कर दिया और स्मॉल लेटर से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NC निकालो। NC क्या करता है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C, कार्डिनल नंबर निकालना है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? सेट के अंदर के एलिमेंट जितने टोटल होते हैं वो उसके कार्डिनल नंबर होते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो NC कितने हो जाएंगे? 5, ओके, कार्डिनल नंबर। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ इट्स सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट पूछा है, सबसेट नहीं पूछा कौन कौन से। नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2⁵n। यहाँ n कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5, तो ये इज इक्वल्स टू 2⁵. 2⁵ का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू? 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो ये 5 ऐसे। नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब? जैसे ये एक सेट है, इस सेट के कितने सबसेट बने? ये 5 सबसेट। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि वो खुद जो एलिमेंट उसके पास जितने हैं वो उस के सबसेट में ना हो, टोटल एलिमेंट। जैसे इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो ये जो सबसेट बना इसमें भी वही उतने ही एलिमेंट और वही एलिमेंट है, तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। बाकी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे इस एक के क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये सबसेट इम्प्रॉपर, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल हो गए ना, ये सबसेट और ये सेट इक्वल हो गए, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। और बाकी के ये सारे क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट। अब देखो इसमें टोटल कितने सबसेट हैं? 4 सबसेट है, जिसमें से एक क्या है? हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो 4 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इट्स किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 2⁻n-1 से, क्योंकि 2⁻n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सेट। यहाँ पे 2⁵ है, उसमें से इसका एक जो इम्प्रॉपर सबसेट है हमारा एज इट इज़ जो सबसेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि 1 ही होता है ना। किसी भी सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2⁵ यानी 32-1 यानी 31 ही हमारे क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे, और बाकी का एक जो होगा वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होगा सेट C का, जो कि यही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या है कि T इज इक्वल्स टू, कोई सेट है उसको T से रिप्रेजेंट किया है। X इज़ अ लेटर इन द वर्ड ऑफ टिथ, ठीक है। ये एक वर्ड है टिथ। इस टिथ से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सेट। तो कैसे बनाएंगे सेट? सबसे पहले स्मॉल t
ई दो बार है तो सिंगल एक बार, फिर टी भी 2 बार था और एच स्मॉल, तो हमारे पास ये सेट आ गया टी। अब इस सेट से हमें क्या बनाना है, फाइंड ऑल इट्स सबसेट। सबसेट कितने होंगे यहाँ पे, एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो 2 दी पावर 3, टोटल सबसेट कितने होंगे 2 दी पावर 3, सो इज इक्वल्स टू 8 सबसेट होंगे। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में बनाया था, पहला हमारा TEH तो रहेगा ही, दूसरा हमारा फाई या नल सेट, एंड बाकी के हम एक एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेके हम सबसेट बनाएंगे। तो टोटल कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट हो गए। ये तो पहले क्वेश्चंस में करा दिए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, गिवन द यूनिवर्सल सेट। अब क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये जिसमें एलिमेंट है 7 -7 -3 -1 0 5 6 8 9, 0 भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सेट ए, जिसमें सेट ए में क्या होंगे, एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एक्स टाइप के, x इज़ लेस देन 2 से लेस देन होना चाहिए, और ये यूनिवर्सल सेट से ही लिए जाएंगे, सेट ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से, क्योंकि ए जो सेट है यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। तो सबसेट क्या होते हैं, सबसेट जैसे कि इस सेट के ही एलिमेंट होंगे उसमें, और कहाँ तक होंगे, लेस देन 2 तक। तो स्टार्टिंग लेस देन 2 का मतलब 2 से कम हमारा यहाँ पे कौन कौन से हैं नंबर्स, 0 है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप कहीं पे भी लिख सकते हो, फिर -1 है, फिर -3 है, एंड लास्ट है हमारा -7, और कोई नेगेटिव नंबर है नहीं है। 2 के बाद हमारे पास 3 आता है, 4 आता है, वो इसमें है नहीं, डायरेक्ट 5 है। तो ये आ गया हमारे पास सेट ए, जिसमें एलिमेंट हो गए हमारे पास -7 -3 -1 यही कहा गया कि x एलिमेंट होंगे और लेस देन 2 होना चाहिए, और ये सेट जो है इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो यही एलिमेंट आएंगे इसमें 2 से लेस देन, इसके अकॉर्डिंग तो, इस सेट के अकॉर्डिंग तो, ओके, 2 से लेस देन यही है। दूसरा क्या है, सेट बी है, जिसमें एलिमेंट जो हैं वो लेने हैं हमें -4 से 6 के बीच में। -4 से 6 के बीच में हम एलिमेंट देखते हैं इस यूनिवर्सल सेट में, जो कि सेट बी में कौन कौन से आएंगे, -4 से तो बड़े आएंगे, -4 से बड़ा यानी -3, माइनस नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, माइनस वाले जो बड़े होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। जैसे -7 जो है वो -4 से क्या है, लेस देन है, और -4 ग्रेटर देन है। तो -3 आएगा एक, तो फिर -1 आएगा, 0 आएगा, एंड लास्ट हमारा क्या आ जाएगा 5। 6 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, 9, क्योंकि लेस देन 6 है। तो ये आ गया बी सेट बाय द यूनिवर्सल सेट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग। ए और बी हमारा यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक, 20 तक, लेस देन 20। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें इस स्टेटमेंट को, तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है हमारा 1 से, और कहाँ तक जाना है हमें, एक्स जो एलिमेंट होगा वो हमारे लेस देन 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ऐसे करते हुए हमें 19 तक ही हमें इस सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट लेने हैं। ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है सेट ए, जो कि इस सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और इसमें कहा गया है कि इसमें एलिमेंट होंगे एक्स टाइप के, यानी x इज इक्वल्स टू 3p। अब 3p क्या होगा, यहाँ पे 3p, x इज इक्वल्स टू 3p, और p होगा नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से। तो सबसे पहले p की जगह हम अगर 1 रखें तो x पहला एलिमेंट इस सेट का हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे करते हुए हमें कहाँ तक, 19 तक ही हमारे पास इसके एलिमेंट होने चाहिए इस सेट के अंदर। तो x इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू हमने 1 रखा, तो हमारे पास पहला एलिमेंट ये आया 3। जब हम 2 रखेंगे तो x
की वैल्यू यानी दूसरा एलिमेंट हमारे पास आएगा 6। जब हम 3 रखेंगे यानी हमारे पास आएगा 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी टेबल बनती जाएगी 3 की। तो x इज इक्वल्स टू 3 × 4, p की वैल्यू ही हमें रखनी है 4 3 इज़ 12। ऐसे 5 रखेंगी तो हमारे पास x की वैल्यू 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 एंड 6 रखेंगे तो x इज इक्वल्स 3 × 6 इज इक्वल्स टू 18। अगर जब हम 7 रखते हैं p की वैल्यू तो 3 × 7 यानी हमारे पास आ जाएगा 21, जो कि इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो कहाँ तक है? 19 तक। तो इसके सबसेट तो ऑलरेडी इससे लेस देन होंगे या इससे कम तक ही होंगे। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो 18 तक होगा। अब सेट बी कैसा बनेगा? सेट बी हमारा बनेगा कैसा? यहाँ पे सेट ए हमारा क्या होगा? सेट ए होगा हमारा सबसे पहला एलिमेंट 3 6, यानी 3 की टेबल हमें कहाँ तक लेनी है? 18 तक। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ये हो गया सेट ए। समझ में आया? ऐसे लेना है कहाँ तक? 16 तक। ठीक है, क्योंकि सेट ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वो स्टेप से हमें सेट ए मिल गया। सेकंड देखते हैं बी। सेकंड क्वेश्चन है बी इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास सेट है वो y से रिलेटेड एलिमेंट लिए जाएंगे। y इज़ इक्वल्स टू 2n + 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जब हम n की वैल्यू, नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले n इज़ इक्वल्स टू 1 रखा हमने, तो y इज़ इक्वल्स टू 2.1 + 3। ओके, 3 2 1 = 2 और 3 5। तो y यानी पहला एलिमेंट इस सेट का 5 आ गया। ऐसे करते करते हमें यूनिवर्सल सेट जो हमारा 19 तक था उसके आसपास ही हमारे पास इस सेट के एलिमेंट आए, यानी तो 19 आना चाहिए, उससे लेस देन 19 से कम। तो n की वैल्यू हमें रखनी है 2। तो y इज़ इक्वल्स टू हमारे पास देखो 2.2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 7। दूसरा एलिमेंट आ गया 7। नेक्स्ट रखेंगे n इज़ इक्वल्स टू 3। तो y इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 2 3 हमें बताया गया है ना, n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने स्टार्ट किया 1 से रखते हुए। 3 + 3 इज़ इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 6 एंड 3 9। ये आ गया तीसरा एलिमेंट इस सेट का। n इज़ इक्वल्स टू हमें रखना है 4। तो y इज़ इक्वल्स टू 2.4 + 3, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 3 इज़ इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट क्या है? n इज़ इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे? 5। तो y इज़ इक्वल्स टू 2.5 + 3, 10 एंड 13। ऐसे n इज़ इक्वल्स टू 6 रखेंगे, तो y इज़ इक्वल्स टू 2.6 + 3, 6 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 3 15। 7 रखेंगे तो y इज़ इक्वल्स टू 2.7 + 3, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 3 इज़ इक्वल्स टू 17। y क्या है? n इज़ इक्वल्स टू 8 रखेंगे, तो y इज़ इक्वल्स टू 2.8 + 3, 16 एंड + 3 इज़ 19। ओके, अब इसके बाद अगर n इज़ इक्वल्स टू हम 9 रखेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा उसमें हमारा एलिमेंट 19 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही हमारा क्या है? 19 तक ही है। तो इसका सबसेट तो हम 19 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अकॉर्डिंग टू सेट बी हमारे पास एलिमेंट क्या आया? पहला 5, फिर दूसरा 7, फिर तीसरा 9। ऐसे हमने 11 13 15 17 एंड 19 ये हमारे इस सेट के एलिमेंट हो गए। तो 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 ये हमारे क्या हो गए? इस सेट के एलिमेंट। अब देखो ये 7 एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं क्या नहीं करते, ये देखना है हमें। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेके 19 तक था, तो ये सारे के सारे हमारे सेट बी में एलिमेंट अवेलेबल है और सब सही है। ऐसे ही हमें सेट सी जो है, सेट सी, इसको हमने बनाना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट सी में क्या बताया? x इज़ डिविजिबल बाय 4, यानी यहाँ एलिमेंट जो होंगे इस सेट के वो 4 से डिविजिबल होने, यानी 4 की टेबल में आनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 की टेबल में आने वाले एलिमेंट हमें पता है, पहला 4 होता ही है, दूसरा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा
20। क्योंकि 20 क्या है, यूनिवर्सल सेट में है नहीं, तो हमारा सेट सी जो होगा वो यही होगा, 4, 8, 12 एंड 16। यही 4 एलिमेंट है जो 4 से डिविजिबल है। हाँ, बाकी जो 19 से ज़्यादा हैं बट सेट में हम यहाँ इस सेट में नहीं लेंगे, क्योंकि सी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट ही हमारा 19 तक ही है, तो हम 20 में नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए सेट में लिखा गया है x² - 9x इज 10। यानी इस सेट के अंदर एलिमेंट जो होंगे x टाइप के होंगे और x बिलोंग्स टू, यानी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के थ्रू इस सेट के एलिमेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहले इस सेट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस सेट को सब सॉल्व करते हैं तो हमें दिखता है कि जो भी हमारे पास आएगा एलिमेंट वो इस सेट के अंदर आएगा और हमें प्रॉपर सेट बनाना है। ठीक है, तो सेट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है x - 10 है हमारे पास, तो 10 1 ज़ा 10 और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। x² - 10x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमारे फैक्टर बन गए। एक तो बना x - 10 और दूसरा बना x + 1। तो एक इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आई 10 और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आई x - 1। तो सेट हमारा ए क्या बना, 10 - 1। ये दो एलिमेंट इस सेट के आए। अब हमें बताना है इस सेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वही जो मैंने पहले बताया था। प्रॉपर सबसेट में वो खुद जो सेट सबसेट होता है इसके जैसा ही, वो ना होकर बाकी के सबसेट। तो 5 एक हो गया, दूसरा इसका सिंगल हम लेंगे, ठीक है, एलिमेंट। तो ये हो गए 3 इसके सब प्रॉपर सबसेट। बाकी एक और जो सबसेट होता वो सेम इसके जैसा होता, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट, ये 3। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको